नमस्कार गाइस। आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, शायद उसको सुन के आपकी रूह भी कांप जाए। ये मेरे दोस्त के गांव की स्टोरी है। वो मेरे को बताता है, देख भाई आर्यन, आज तक मैंने ये स्टोरी किसी को भी नहीं बताई। आज तू इतनी जिद कर रहा है तो ही मैं तुझे ये स्टोरी बता रहा हूँ कि हमारे गांव में, यानी मेरे दोस्त रोहित के गांव में एक पंचायत है। और उस पंचायत में जो सचिन नाम का एक बंदे का ट्रांसफ़र हुआ था, और वो इन सब बातों से वंचित था जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। कि उसके गांव में कोई बिना परमिशन के आ नहीं सकता था। किसके बिना परमिशन के? भूत के। प्रॉपरली जो वहाँ के बुजुर्ग हैं वो लोग सभी बताते हैं कि उस गांव में जब तक आप उस गांव का इतिहास ना जान लें, आप उस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो आपको या आपका यानी मरा हुआ शरीर ही आपको मिलेगा, वो भी जो वहाँ के पास की एक नदी है उसमें तैरता हुआ। और ये बात जब मैंने सुनी तो मैंने कहा कि मेरी तो पहली बात रूही कांप गई। मैंने कहा मतलब ये कैसा भूत है, कोई भी सोचेगा ये। वो बताता है कि जब भी वहाँ से गांव के पास से कोई भी बंदा गुजरता है तो वहाँ पे एक नदी पड़ती है, और वो नदी के पास जो छलावा है वो सारी गाड़ियों को हाथ देकर रोकता है। वो उन सभी से बोलता है कि मुझे साथ ले चलो। लेकिन जो भी वहाँ के प्रॉपर गांव के हैं वो सब लोग उसे जानते हैं कि ये एक छलावा है, और वो छलावा उसी रूप में आता है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी। गर्लफ्रेंडों की नहीं बोल रहा हूँ सालों यानी आपकी माँ, यानी आपके पापा, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। और वो जब आता है, और अगर उससे एक बार, वो सिर्फ एक ही बार पूछता है कि आप मेरे को आपके साथ ले चलो। अगर आपने हाँ बोल दिया तो कुछ ही क्षण में आपका काम खल्लास। वो एक सेकंड भी नहीं रखता, वो एक सेकंड में ही लड़का देता है आदमियों को, औरतों को, सबको, जो भी उसके हपट्टे में आ जाए। और इस बात की जानकारी सचिन यानी सचिव को नहीं थी, जिसका नया ही ट्रांसफ़र हुआ था। और वो प्रॉपरली अपनी बाइक से गांव की तरफ आ रहा था। आते में उसे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर झारखंड का था। आया ट्रेन से, फिर वहाँ से ट्रेन में गाड़ी वगैरह रख के लाया था, फिर यहाँ से गाड़ी उतारी और प्रॉपरली रात को, शाम को 6 बजे गांव को पहुँचने ही वाला था। इतने में जो गांव की नदी पड़ती है वहाँ पे उसको किसी ने हाथ दिया। उसने सोचा हो सकता है गांव में बहुत से लोग आते जाते हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि गांव तक छोड़ दो, उनके पास गाड़ी नहीं होती है कुछ लोगों के पास। तो उसने जैसे ही वहाँ पे गाड़ी रोकी और ऐसे टर्न होके देखा तो वो देखकर दंग रह गया। उसने सामने देखा कि सामने उसकी माँ खड़ी है। और वो यह देख के उसके हाथ पैर कँप गए, क्योंकि अभी 10 घंटे पहले जब वो वहाँ से निकला था यहाँ आने के लिए, तो वो अपनी माँ को घर की ओर ही देखा था। और वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? वो इन सब बातों को नहीं मानता था, भूत प्रेत को, इन सबको किसी को नहीं मानता। वो सिर्फ मानता था हनुमान जी, ठीक है। और उसने ये सब चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। उसने जैसे ही अपनी माँ को देखा, तो फिर भी कोई भी हो अपनी माँ की तरफ तो बहुत ज़्यादा प्यार ही होता है सबको। तो उसने पूछा कि माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने ऐसी तेज आवाज़ में बोला। गुस्सा आया ना उसे एकदम, कि इतनी सुनसान में, वहाँ पे लाइट भी नहीं है, प्रॉपरली कुछ भी नहीं है, वहाँ अंधेरा गुप पड़ा है, पूरा पूरा अंधेरा पड़ा। और जैसे ही उसने ये सवाल पूछा कि माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसकी माँ ने बोला, बेटा मुझे तेरी याद आ रही थी, मैं तेरे बगैर नहीं रह पा रही थी, तो मैं आ गई तुझसे मिलने के लिए। तो और उसने एक ही बात पूछी उससे कि बेटा, ऐसे वेट सी स्माइल देके, बेटा मैं तेरे साथ गांव की ओर चलूं? तो कोई भी बेटा होगा, चाहे कितनी परेशानी में होगा, लेकिन वो अपनी माँ को अकेला इसी रास्ते में तो नहीं छोड़ के जाएगा ना।
तो उसने कहा हाँ ठीक है, इतने वो कहने ही वाला था कि हाँ ठीक है चलो, इतने में ही उसके पास एक रिंग बजी फ़ोन की। वो प्रॉपर्ली उठाने के लिए ऐसे देख के और इधर पे मुड़ा और बात की। वो क्या सुनता है, हाँ बेटा पहुंच गया तू, और खाना खा लिया तूने। ये बात उसने जैसे ही सुनी, उसके होश उड़ गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और उसने पीछे जैसे इधर पे बात कर रहा था ना वो, और जैसे ही उसने ऐसे मुड़ के देखा, सामने क्या देखता है, कोई भी नहीं। उसके रोंगटे खड़े हो गए, हाथ के, दाढ़ी के, सबके रोंगटे खड़े हो गए इसके। और वो जैसे ही ये सब देखने, और उसने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था ये सब, तो जल्दी से उसने गाड़ी उठाई, अपनी गाड़ी चालू करी, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने वाला फुल रेस एकदम से पड़ गई। आपने देखा होगा कि गांव में मिट्टी के बहुत सारे माउंटेन टाइप के हो जाते हैं, मतलब मिट्टी जम जाती है, तो उसमें जैसे ही उसने रेस दी वो उसमें जाके भरा, गाड़ी भर गई उसकी। और थोड़ी देर बाद उसे होश आया, बेहोश हो गया था वो। थोड़ी देर बाद जैसे ही होश आया, उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो सीधा दौड़ा, भागा वो सीधा गांव की तरफ। जैसे ही गांव की तरफ भागा, सांस उसकी इतनी तरीके से फूल गई थी क्योंकि डर गया था एकदम से, पहली बार उसने ये सब एक्सपीरियंस किया था। और जाते में ही जैसे ही वो गांव की सीमा पार करने वाला ही था, इतने में उसे एक सफ़ेद कपड़ा, प्योर धुला हुआ सफ़ेद कपड़े में, एक कुर्ता पहने, पजामा पहने एक बूढ़ा दिखाई दिया। वो कहता है क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो। कहता है, उसने वो सारी बातें उसको बताई जो उसके साथ अभी घटी थी। तो वो दादा कहता है, ऐसी बियर्ड सी स्माइल देके कहता है कि अच्छा तो तुम वहां से वापस क्यों आए, एक काम करो, चलो मेरे साथ चलो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। थोड़ी देर तो उसने ये बात सोची कि मैं इसके साथ जाऊं या ना जाऊं, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने कहा शायद इसके साथ जाना ही ठीक रहेगा मेरा। तो वो उसके साथ पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचने वाला था और उसने उस बूढ़े से ये कहा, वो आगे आगे चलने लगा थोड़ा सा, मतलब पहले तो पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही उसने बाइक देखी गिरी हुई, तो उसने कहा कि ये देखिए दादाजी, यही बाइक थी मेरी, और ऐसे मुड़ा और वो दादा गायब, प्रॉपरली गायब। उसके फिर से होश उड़ गए, और अब की बार तो उसकी पैंट में पेशाब तक निकल गई। फिर से उसने प्रॉपरली दौड़ लगा दी सीधी गांव की तरफ, और जाके उसने पहला घर झोंसा भी देखा गांव में। और सांकल पकड़ के, आप प्रॉपरली जानते होंगे गांव में कि गांव में गेट पे सांकल लगी रहती है, उस सांकल को बहुत जोर से खट 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 आने लगा। और गांव के जो सरपंच थे उनका घर था, और गांव के सरपंच ने जल्दी से गेट खोला, कौन है भाई, कौन है, क्यों इतनी तेज क्यों खटखटा रहा। और उसने जब पसीने में तर देखा, वो समझ गया। उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, आप नए सचिव हो। उसने कहा हाँ 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 मैं नए सचिव हूँ, हाँ हाँ। तो उसने कहा आप यहां तक पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वो यहां तक किसी भी नए सचिव को पहुंचने नहीं देता। आप बहुत किस्मत वाले हो जो आप यहां तक पहुंच गए। तो ये बात उसने सोची कि वो कौन। तो वो बताता है कि यहाँ पे लोकेश नाम का एक सचिव रहता था, मतलब उसका भी एक ट्रांसफर ही हुआ था एक तरीके से, लेकिन वो बहुत ही अच्छा था, मतलब ना किसी से घूसखोरी करता था, प्रॉपर अपना काम करता था। लेकिन जो मेरे से पहले वाला सरपंच था वो बहुत खराब था। उसकी दारू की एक फैक्ट्री थी, दारू की एक प्रॉपर दुकान थी, और ये बात लोकेश को पसंद नहीं थी। उसने एक दिन मैडम को एक पत्र लिख दिया कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है गांव वालों को, और मर रहे हैं गांव वाले, तो आप इनकी फैक्ट्री बंद करवाइए, इनकी दुकान बंद करवाइए। ये बात बुरी लग गई गांव के सरपंच को। सरपंच ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सरपंच सीधा चला गया लोकेश की फैमिली के पास, और उनको प्रॉपर उठा के वही पुल पे, जो गांव के
गांव से पहले पुल पड़ता है, वही पुल पे ले जाकर उन सबको पानी में डुबा कर मार डाला। और ये बात जब लोकेश को पता चली, लोकेश भी पीछे पीछे चला गया उनके पीछे पीछे, मतलब जैसे ही उसको ये बात पता चली वो जल्दी से दौड़ के गया अपनी फैमिली को बचाने, लेकिन देखा तो फैमिली मर चुकी थी। ये बात उससे हजम नहीं। और गांव के सरपंच ने उसे देखा तो अपने आदमियों से कहने लगा कि मार डालो इसे भी, ये मुझे क्या मारेंगे। लोकेश ने सबके सामने ये बोला, ये मुझे क्या मारेंगे, तुम मुझे क्या मारोगे। और लोकेश पानी में खुद कूद गया। और उसके ही मरने के 1 महीने बाद जब नया सचिव आया, मतलब नदी के पास ही आया था, और उसके अगले दिन दूसरे सचिव का मृत शरीर प्राप्त हुआ। आज से 75 जितने भी आए, 75 लोगों की मृत शरीर इस नदी से प्राप्त हुए। आप बहुत बड़े लकी हो जो आप यहां तक पहुंच गए। ये बात सुनकर सचिन वहां एक पल भी नहीं रुका। उसने कहा आप मुझे बाहर छोड़वा दीजिए, मैं नहीं रुकना चाहता, मैं एक दिन भी नहीं रुकना चाहता। तो जो गांव का जो अच्छा वाला सरपंच था उसने प्रॉपर ट्रैक्टर में बिठा के उन्हें रास्ते बाहर तक छोड़ के आया, और सचिन तो बच गया। तो आप भी ध्यान रखिए, इन सब स्टोरियों के बारे में जान लिया करो जब भी आपका कहीं भी ट्रांसफ़र हुआ करे, क्योंकि भूत बता के ही मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इसी भूतिया स्टोरी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस ये मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा सा अगर अच्छी नहीं बनी हो तो माफ़ करना, अगली बार मैं अच्छी क्वालिटी में बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।